और चलिए अब सीधे रुक करेंगे उस वक्त की बड़ी खबर की और संभल से ये खबर सामने आ रही है जहां पर मस्जिद के सर्वे में हिंसा के मामले में सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होगी। जुमे की नमाज के चलते जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीआरपीएफ, आरएएफ, आरआरएफ पुलिस एक्टिव है। जामा मस्जिद से लोगों से अपील की गई है, लोगों से अपने घरों में नमाज पढ़ने की अपील तो की गई है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ आज होना है, क्योंकि आज शुक्रवार है। जुमे की नमाज आज अदा की जाएगी और ऐसे में पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा को देखते हुए जवान वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। एसआरपीएफ, आरएएफ, आरआरएफ के जो जवान हैं, पुलिस जवान, वो एक्टिव हैं। जामा मस्जिद से लोगों से अपील की गई है कि लोग मस्जिद ना जाएं, अपने ही घरों में नमाज अदा करें। तो संभल में आज मस्जिद में, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि हिंसा यहाँ पर पनप गया था और इसी को लेकर अब यहाँ पर जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज आज होनी है और ऐसे में हाई अलर्ट यहाँ पर है और सभी से अपील की गई है कि अपने अपने घरों में रहकर ही नमाज पढ़ें। संभल में मस्जिद का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आज शुक्रवार यानी कि आज जुमे की नमाज जो है वो अदा की जानी है और ऐसे में हाई अलर्ट जिले में लागू कर दिया गया है, क्योंकि आज जुमे की नमाज पढ़ी जानी है और आज ही जो सर्वे की रिपोर्ट है वो भी कोर्ट में पेश होगी। आपको बता दें, पुलिस ने इसके पहले फ्लैग मार्च भी वहां पर किया, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और इसको लेकर अब लोगों से अपील की गई है कि आज जुमे की नमाज वो अपने घरों से ही पढ़ें और मस्जिद ना जाए, ये अपील की गई है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी है। मस्जिद के पास फ्लैग मार्च किया है। जुमे की नमाज और अदालत में मस्जिद सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें, सर्वे रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि आज कोर्ट में ये सर्वे रिपोर्ट पेश होनी है और इसको लेकर जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है और पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं। प्रशासन लगातार हाई अलर्ट पर है और चलिए अपडेट इसी पर लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संजय जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है? आज जुमे की नमाज भी क्योंकि अदा की जानी और ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों से ना निकलें, घर से ही नमाज पढ़ें और इसके साथ साथ आज सर्वे रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश होनी है। जी बिल्कुल, बता दें कि संभल में बीते दिनों जिस प्रकार की हिंसा देखी गई जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर अपने अपने दावे थे सबके, लेकिन दावे के बीच में जिस प्रकार की वहां पे हिंसा भड़की, जब कोर्ट के आदेश के बाद वहां पे जो टीम थी वो सर्वे करने पहुंची थी, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए, पूरे क्षेत्र में तनातनी हो गया, तनाव का माहौल रहा। 5 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई और कई सारे लोग जख्मी हो गए, जिसमें कई सारी मुस्लिम वर्ग के लोग भी थे। दूसरी तरफ जो पुलिस विभाग की प्रशासन था उनके भी कई सारे सिपाही और कई सारे बड़े अधिकारी जख्मी हुए पत्थर से। तो कहीं ना कहीं पुलिस ये बात को जानती है कि माहौल तनावपूर्ण है, इसलिए जो हिंसा घटी है उसके बाद ये पहला ऐसा शुक्रवार पड़ा है, यानी कि पहला ऐसा जुम्मा है जिसपे फिर से लोग एकत्रित होंगे। तो सरकार ने पहले ही और प्रशासन ने पहले ही हाई अलर्ट पर हो गई है। 70 जिले के मजिस्ट्रेटों को भी तैनात किया गया है। अलग अलग सीआरपीएफ, पुलिस और अलग अलग जिलों से भी फोर्सेस को बुलाई गई है। अलग अलग चिन्हित स्थानों पे लोगों को वहां पे खड़ा किया गया है कि जिससे किसी भी प्रकार की कोई बड़ी वारदात को लोग अंजाम न दे पाए। लगातार कल फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा था, अलग अलग शांति के संदेश दिए जा रहे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन का जो एसपी है वहां के रंजय कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि जो मस्जिद के आसपास लोग हैं वो मस्जिद में आके नमाज पढ़े, लेकिन दूर दराज या अलग जिनकी पहचान नहीं, अगल बगल के रहने वाले लोग नहीं है, वो नमाज अदा नहीं कर सकते जामा मस्जिद में। और आसपास के जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक आए, अपना स्कैनिंग कराएं और फिर जाके नमाज पढ़े शांतिपूर्वक। सिर्फ इबादत करने की छूट दी जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अराजकता किसी को करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी सरकार की पैनी नजर है, प्रशासन की पैनी नजर है कि किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक पोस्ट या कोई भड़काऊ पोस्ट कोई किसी के जरिए ना हो, जिससे एक बार फिर से वहां का माहौल तनावपूर्ण हो। दूसरी चीज ये है कि मुस्लिम पक्ष जो था जामा मस्जिद को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है वहां से, क्योंकि आज जो संभल का जो केस था सर्वे का, वो आज सर्वे का पूरा जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आज वहां पे सबमिट होंगे। तो उसके पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है कि जिससे उस पर रोक लगाई जा सके और जामा मस्जिद की जो चीजें थी, जो पुरानी चीजें थी, उसको उसी पे रखा जा सके। बिल्कुल, देखिए संजय, एएसपी ने भी इसको लेकर बताया है कि फिलहाल तो जो वहां पर माहौल है वो शांतिपूर्ण है।
और वहां पर शांति से ही अब जो सर्वे रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश की जाएगी। ऐसे में मुस्लिम और हिंदू पक्ष दोनों ही तरफ से वकीलों की तैयारियां भी लगभग पूरी हैं। अब देखना होगा क्योंकि जुमे की नमाज आज होनी है, जुमे की नमाज आज अदा की जाएगी और ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों से ही इस नमाज को अदा करें और अब बाहर ना निकले, वहां पर शांति बनाए रखें। और ऐसे में अब प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं क्योंकि बीते दिनों जो हिंसा हुई उसके बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, संभल में जामा मस्जिद विवाद को लेकर अब प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि आज जुमे की नमाज अदा होनी है और ऐसे में प्रशासन के जवान वहां पर तैनात है। फ्लैग मार्च इसको लेकर पहले भी किया था और आज के लिए क्योंकि आज जुमे की नमाज अदा होनी है और ऐसे में वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जवान तैनात कर दिए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि